क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.4 प्रूव करने का प्रश्न है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आप 2026 का बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हो और आप ऐसा प्रश्न को सॉल्व कर नहीं गए हैं जो कि एक्सरसाइज 8.4 का है, ठीक है, प्रूफ करने का प्रश्न है, तो आपका 10 नंबर छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि एक्सरसाइज 8.4 से 10 नंबर कंफर्म होता है। ठीक है, जो हम लोग इस टाइप का प्रश्न को हम लोग प्रूफ करते हैं, है ना। तो यहां से 10 नंबर आप कंफर्म मानकर चलो। ठीक है, 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो आप इस वीडियो पे पूरे बने रहो, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा पास पहला प्रश्न क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसमें ब्रैकेट में लिया गया है, ऊपर स्क्वायर है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा है। इसे सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करते हैं, तो आपको पता है कि यहां पे LHS है, इसको LHS बोलते हैं, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। तो आपके पास LHS है, LHS को सॉल्व करके आपको ये आंसर पता करना है, ये आंसर आपको लाना है। ठीक है, तो पहले LHS को यहां पे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व। चलिए, अब यहां पे LHS लिखेंगे। LHS क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है ना। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, ब्रैकेट में है ना। ठीक है, स्क्वायर है ऊपर, यहां पे स्क्वायर कर लेंगे। इतना बात समझ में आ गया, है ना। अब चलिए, अब हम लोग अगला स्टेप में समझेंगे। इसे हम लोग सिर्फ स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखिए कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा का रिवर्स क्या होता है, 1 बट्टा में साइन थीटा होता है ना। तो यहां पे लिख लेंगे 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यहां पे लिखेंगे कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा होता है ना। उसी तरह यहां पे टेन थीटा को समझेंगे। टेन थीटा क्या होता है कि साइन थीटा को ऊपर कर दो और कॉस थीटा को नीचे कर दो, तो साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, बट्टे में कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, ये हम लोग जानते हैं। कॉट थीटा का जगह पे लिखते हैं कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा है, यहां पे साइन थीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या है, स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर कर लेंगे। अब चलिए, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाता है साइन थीटा हो जाता है ना। अब देखिए, स्क्वायर अभी भी है, स्क्वायर कहीं नहीं गया है, आपको स्क्वायर लगाना है। ठीक है, अब यहां पे आप समझिए कि ये जो स्क्वायर है, अगर मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा ना, ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा, तो स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इस पे भी तो स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहां पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेंगे, है ना। देखो, पावर में 2 है, तो इसको 2 बार लिख लिए, बटा करेंगे। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसका आइडेंटिटी पता है ना। तो यहां पे देखिए, स्पेस कहीं नहीं है, तो यहां पे मैं लिखता हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा का जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक है, तो यहां पे लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, है ना। इतना बात समझ में आ गया, है ना। आगे सॉल्व करें, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा को एक बार ऐसा ही लिख देते हैं, है ना। जो है उसे अभी हम लोग ऐसा ही लिख देते हैं, बाद में इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर मैं यहां पे स्क्वायर लगा दूं, तो क्या ये फॉर्मूला में एक बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में बन रहा है ना। बिल्कुल बन रहा है। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है ना। ठीक है, उसे हम लोग यहां पे लिख लेंगे। एक होता है a माइनस बी का जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा लिख लेंगे।
ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब जो सेम सेम मिल रहा है उसे आप यहां पे कैंसिल कर दो। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा मिल रहा है और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, दोनों सेम है तो उसे हम लोग क्या किए कैंसिल कर दिए। अब आपके पास क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बच गया और नीचे में डिनोमिनेटर जो है 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। अब उसे हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पे नीचे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा आपके पास बच गया बटा में 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। ठीक है, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, है ना। तो यहां पे आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हम लोग प्रूव्ड कर लिए, बस आपको इतना ही करना था। देखिए प्रश्न में क्या था, आप एक बार फिर से प्रश्न देख लो। ठीक है, तो क्या करना था, यह प्रूफ करना था, इसे हम लोग प्रूफ कर लिए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2 को। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपके पास प्रश्न है cos a बट्टे में 1 प्लस साइन ए, है ना। इस टाइप से प्रश्न दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि LHS को सॉल्व करना है और आपको 2 sec a पता करना है, आपको निकालना है ना। तो LHS को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप यहां पे देखिए कि कुछ यहां पे तिकड़म लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है कि यहां पे देखिए cos a है और यहां पे cos a है। अगर मैं ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ यहां पे बात बन सकता है ना। तो यहां पे लिखते हैं LHS बराबर क्या हो जाएगा कि इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तब ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। ठीक है, प्लस है यहां पे तो यहां भी प्लस कर लेंगे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर बटा करेंगे, बटा में क्या है कि जब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब ये गुना में आ जाता है। ठीक, लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक है, कॉस ए। आ रहा बात समझ में। अब आप यहां पे देखिए कि ये जो है ये a प्लस बी का फॉर्मूला में बन रहा है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये बन रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो हम लोग इसको इसी में ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में करेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप हम लोग यहां पे समझेंगे, cos स्क्वायर a है उसे हम लोग यहां पे रहने देते हैं cos स्क्वायर a। चलिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे। यहां पे देखिए कि 1 प्लस साइन ए का जो स्क्वायर है उसे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे पुट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर क्या है साइन a का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू, ठीक है, b है क्या है साइन a है तो यहां पे साइन a लिख लेंगे। बटा करेंगे, बटा में क्या है 1 प्लस साइन a है तो यहां पे लिखेंगे 1 प्लस साइन a। ठीक है, cos a है यहां पे लिखेंगे cos a, इसे भी ब्रैकेट में ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर, यहां पे देखिए, चलिए आप यहां पे छोटा सा यहां पे समझ लीजिए क्योंकि यहां पे स्पेस नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। इसे नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए है उसे हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 1 कर लेंगे कि 1 का स्क्वायर कितना भी करो 1 ही आएगा, है ना। प्लस करेंगे, देखो अब यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, उसे हम लोग यहां पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही होगा, 2 1 जा 2 साइन ए यहां पे हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, है ना। बटा करेंगे 1 प्लस साइन ए है यहां पे लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कॉस ए है उसे अभी हम लोग यहां पे लिख लेंगे कॉस ए। ठीक है, अब यहां पे आप देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है ना। ये 1 का इक्वल में है ना, तो ये 1 का बराबर होता है तो यहां पे लिखेंगे 1 प्लस में 1 है यहां भी प्लस 1 कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए तो प्लस 2 साइन ए है उसे भी हम लोग यहां पे लिख लेंगे प्लस 2 साइन ए। बटा करेंगे, ठीक है, यहां पे क्या है 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, फिर क्या है कॉस ए है ना। अब यहां पे देखिए कि 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है, 2 प्लस 2 साइन ए कर लेंगे, है ना। उसके बाद 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए लिख लेंगे
इंटू कॉस ए लिख लेंगे, है ना। तो यहां पे क्या करना है कि 2 प्लस 2, इसमें से 2 को कॉमन रखना है, तो 2 को कॉमन रखेंगे तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। बटा करेंगे 1 प्लस साइन ए लिखेंगे इंटू कॉस ए लिख लेंगे। अब आप यहां पे देखो 1 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए है, उसे हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास क्या बचा, 2 बटे में कॉस ए बच गया। तो आप यहां पे ऐसे लिखो 2 गुना 1 बटा कॉस ए लिख लो, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग जानते हैं कि 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सेक ए हो जाएगा, है ना। 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक। लेकिन यहां पे देखो ए है, यहां पे ए लिख लेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2 सेक ए, और यही क्या है, यही हम लोग को प्रूफ करना था, है ना। तो आप यहां पे देख सकते हो, यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो एक छोटा सा यहां पे लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड। हम लोग प्रूव कर लिए, ठीक है, हम लोग प्रूव कर लिए। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। एकदम हम लोग इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको स्टेप वाइज स्टेप आपको लेकर चलेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत आया हो तो आप कमेंट में कर जरूर भेजो कि सर मुझे ये स्टेप में समझ में नहीं आया, मैं फिर से वीडियो में बता दूंगा, या चाहे मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। आप यहां पे स्टेप देख सकते हो कैसे मैं फॉलो किया हूं, है ना। तो प्रश्न नंबर 2 को देखिए। तो प्रश्न नंबर 2 को जब हम लोग सॉल्व किए थे एलएचएस को, एलएचएस से सॉल्व करने के बाद हम लोग आरएचएस प्रूफ कर लिए, 2 सेक ए हो गया, है ना। तो हम लोग ये प्रूफ कर लिए, आपको ये प्रूफ करना होता है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 को, और ये बोर्ड एग्जाम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 10 मार्क्स में आता ही आता है, आप इसे कंफर्म समझ लो, ठीक है। ये प्रश्न को, जो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सॉल्व करने वाला हूं, इस प्रश्न को आप बोर्ड एग्जाम से पहले 10 से 15 बार आप रिवीजन करके जाना, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये प्रश्न जब आप वहां पे छोड़ कर आओगे ना तो आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाओगे, ठीक है। तो ये प्रश्न को आप कंफर्म मानकर चलो। आइए अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में है tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू, तो हमारे पास एलएचएस दिया गया है, तो एलएचएस दिया गया है तो इसी का हेल्प से आपको ये आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पे अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए आप एलएचएस। तो आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है ना। उसे हम लोग यहां पे लिख लेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिख लेंगे। किससे, टेन थीटा को लिख रहे हैं, है ना। बटा में है, यहां पे बटा ले लेंगे, 1 माइनस कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है ना। तो यहां पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है ना। अब यहां पे देखिए प्लस है, तो यहां भी प्लस कर लेंगे। कॉट थीटा को फिर से लिखेंगे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा में लिख लेंगे, है ना। बटा करेंगे 1 माइनस टेन थीटा को किस में लिखते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा में लिख लेंगे। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो गया, है ना। अब आप यहां पे समझो, ये जो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा है उसे हम लोग अभी यहां पे रहने देंगे, ठीक है। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो गया, है ना। प्लस है, यहां भी अभी प्लस ही रहने देंगे, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कर लेंगे। अब आपको इसको छेड़ना है, कैसे छेड़ेंगे, तो आप देखिए ये जो साइन थीटा है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तब ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। बटा में क्या है, बटे में साइन थीटा है, उसे हम लोग यहां पे लिख लेंगे साइन थीटा, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। हम लोग यहां भी समझते हैं। तो देखिए ये जो cos थीटा है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तब ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा है, ये साइन थीटा लिख लेंगे यहां पे। बटा में क्या है, cos थीटा है, यहां भी cos थीटा लिख लेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, इसीलिए मैं आपको 10 नंबर में बोल रहा हूं कि ये जो प्रश्न है बहुत ही बड़ा बनता है। तो देखिए अब आपको यहां पे क्या करना है कि इसे पलटना है। जब मैं इसे पलटूंगा तब ये गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो उसे हम लोग यहां पे लिखते हैं साइन थीटा
बट्टे में कॉस थीटा लिख लेंगे। अब इसे गुना में बदलेंगे, तब ये जो यहां पे आप देखो ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा साइन थीटा, बट्टा में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा में आ जाएगा। यहां पे लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सेम उसी तरीका से यहां भी समझो, कॉस थीटा को लिख लेंगे बट्टा में साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद गुना करेंगे, गुना करने के बाद ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को ऊपर लिख लेंगे यहां पे, ठीक है। बटा करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम लोग नीचे लिख लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख लेंगे, है ना। इतना बात समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये कि इसे सीधा गुना कीजिए, तो सीधा गुना करने पे क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या है, तो बटा में आप देखिए कॉस थीटा है, कॉस थीटा को यहां पे लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। आप यहां पे देखिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, हो गया ये। उसके बाद यहां पे देखो प्लस है, तो यहां पे प्लस कर लेंगे। अब इसे गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। बटा लगाएंगे। अब ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा को बाहर कर लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को ब्रैकेट का अंदर ले लेंगे, तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो गया, है ना। इतना बात समझ में आ गया। आप यहां पे देखो, आप अभी यहां पे इस ब्रैकेट में देखो, ठीक है। ये जो माइनस है, माइनस को क्या करना है कि प्लस में चेंज करना है, ठीक है। तो प्लस में चेंज करेंगे तो माइनस को उठाकर यहां पे ला दो, तो माइनस यहां पे जो प्लस है अभी वो माइनस में बदल जाएगा। जब ये माइनस में बदलेगा तो आप यहां पे देखो माइनस में है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो उसे हम लोग यहां पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लेंगे। अब इसे क्या किए, ये जो प्लस जो है इसे माइनस में चेंज किए, तो यहां पे माइनस कर लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा है, अभी यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। साइन थीटा है, यहां पे साइन थीटा लिख लेंगे, ब्रैकेट में कॉस थीटा लिख लेंगे। जो माइनस का साइन था वो प्लस में चेंज हो गया, तो यहां पे प्लस कर लेंगे, साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता था। अब आप यहां पे देखो कि जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा और ये जो साइन थीटा है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा है और यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तब ये जो पावर है वो 3 हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार जब ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पे हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, है ना। तो उसे हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। बड़ा सा बट्टा लगाएंगे। अब आप यहां पे देखो कॉस थीटा है और ये यहां पे साइन थीटा है, तो दोनों यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है। सॉरी बच्चा, यहां पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये जो प्लस साइन थीटा है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग को लिखना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां पे लिखना था, ठीक है। तो यहां पे आप इसे कैंसिल कर दो, काट दो इसे, ठीक है। उसी तरह यहां पे देखो, यहां पे इसे चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा साइन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आप यहां पे सुधार लेना, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन क्यूब थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो क्या ये इस फॉर्मूला में बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में ये बन रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, है ना। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। इस फॉर्मूला में हम लोग इसे क्या करेंगे, पुट करते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। तो आपको पहले ए माइनस बी देखना है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी करना है आपको, तो लिखना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखना है ना, ब्रैकेट में ले लेंगे। उसके बाद आप यहां पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में इसे पुट करना है,
तो ए क्या है, ए हमारा साइन थीटा है और बी क्या है, बी है कॉस थीटा। आप ये दोनों को पुट करते जाओ, ठीक है। तो यहां पे मैं डायरेक्ट पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखो स्पेस तो नहीं है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेंगे, है ना। देखो ए बी है तो यहां पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। अब इसे ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ठीक है। बड़ा सा बट्टा लगाएंगे, बट्टा का नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, उसे हम लोग यहां पे लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लेंगे। फिर ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। अब इसे आगे सॉल्व करते चलते हैं। तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये दोनों सेम हो गया, तो हम लोग सेम को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 का इक्वल होता है, ये 1 का बराबर होता है ना। तो यहां पे लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेंगे, बटा लगाएंगे, है ना। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, यहां पे लिखते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लिए, ठीक है। अब चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पहले क्या करूंगा कि ये जो 1 है 1 पहले इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है फिर वो इसके साथ आएगा, मतलब समझ रहे हैं कि पारा पारी आएगा। ये जो 1 है 1 पहले इसके साथ आ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है। अब आप यहां पे देखो कि यहां पे प्लस है तो आपको यहां पे प्लस करना है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, उसे यहां पे लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेते हैं, बटा करेंगे, बटा में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो यहां पे लिखते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ठीक है। तो आप यहां पे देखो दोनों सेम है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पे लिख देना है कि यहां पे 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा होता है ना। लेकिन आपको ऐसे लिखना है 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। अब आप गुना में है तो आप यहां पे आंसर देख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है ना। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अगर यहां पे नहीं समझ में आया तो मैं ये वाला स्टेप बता रहा हूं। 1 बटा कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। तो देखो 1 बार में तो कैंसिल हो गया, तो 1 को बाहर कर लेंगे, प्लस करेंगे, देखो यहां प्लस यहां प्लस कर लेंगे। 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, इंटू है यहाँ पे, देखो बीच में डॉट है मतलब ये गुना में है, तो यहां पे गुना कर लेंगे। 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, उसे हम लोग यहां पे कर लेंगे और यही क्या है, इसका आंसर है। तो आप यहां पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड और ये आंसर है। आप इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आप ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हो, है ना। तो यहां पे आप पूरा स्टेप देख सकते हो, ठीक है। यहां पे पूरा स्टेप को ऐसे समझो। आपको करना क्या है कि पहले इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में इसे ब्रेक करना है, तो इसे ब्रेक कर लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में। अब आपको सेम जो मिल रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू बचता है उसे आप यहां पे लिख लो, है ना। आप इस तरीके से सॉल्व कर लो। तो ये था प्रश्न नंबर 3। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 4। हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4 को, है ना। तो आप ऐसे प्रश्न को क्या कीजिए कि पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद ये वाला यहां से सॉल्व करें, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा कि पहले इसे सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको ये दोनों में इक्वल देखना है कि LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको ये चेक करना है। तो आपको क्या करना है, पता करना है कि LHS बराबर RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले LHS को मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं LHS क्या हो जाएगा, क्या हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि 1 प्लस सेक ए को हम लोग 1 बटा कॉस ए में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं 1 प्लस सेक ए को मैं लिखता हूं 1 बटे में कॉस ए, है ना, क्योंकि ये रिवर्स होता है ना। अब आप यहां पे देखो सेक ए है तो इसे भी क्या करेंगे 1 बटा कॉस ए में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो आपको क्या करना है कि इसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए
प्लस 1 हो जाएगा। बटा में क्या है, cos a है, तो यहां पे cos a लिख लेंगे। ठीक है, अब आप बड़ा सा बट्टा करो और यहां पे नीचे में देखो 1 बट्टा cos a है, उसे भी हम लोग 1 बट्टा cos a में लिख लेंगे। ठीक है, अब आप यहां पे देखो जब मैं इसे चेंज करूंगा तो ऐसे भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचकर आया cos a प्लस 1 आ गया, तो उसे मैं यहां पे लिखता हूं कि LHS जो हमारा आया है वो cos a प्लस 1 आ गया है ना। ठीक है, अब हम लोग LHS पता कर लिए। ठीक है, अब हम लोग RHS पता करते हैं कि RHS में क्या आ रहा है ना। अगर cos a प्लस 1 उसमें भी आ रहा है तब हम लोग समझ जाएंगे कि LHS बराबर RHS हो रहा है ना। यही तो पता कर रहे हैं हम लोग को। तो आइए अब हम लोग RHS को हम लोग समझते हैं। आप प्रश्न को देख लो, साइन स्क्वायर a है तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a हो जाएगा है ना। तो यहां पे लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख लेंगे, बटा करेंगे है ना। 1 माइनस कॉस ए है उसे हम लोग यहां पे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस ए है ना। आइए अब हम लोग इससे आगे समझते हैं। तो देखिए अब आप जानते हैं कि यहां पे स्क्वायर है, तो अगर मैं यहां पे स्क्वायर कर दूं तो ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ये पुट हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज किस में हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में इसे ले लेंगे। हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है a प्लस बी और एक होता है a माइनस बी होता है ना। a प्लस बी है ना, तो यहां पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस a लिख लेंगे, ये हो गया क्या a प्लस बी। उसी तरह यहां पे देखो a माइनस बी है तो a का जगह पे 1 लिखेंगे और b का जगह पे cos a लिख लेंगे, तो यहां पे लिखते हैं 1 माइनस कॉस a है ना। बटा लगाएंगे, बटा का नीचे क्या है 1 माइनस कॉस a है, तो यहां पे 1 माइनस कॉस a लिख लेंगे है ना। अब आप यहां पे देखो बच्चा कि जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, तो यहां पे देखते हैं तो 1 माइनस कॉस a है और यहां भी 1 माइनस कॉस a है, तो इसे क्या हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपके पास RHS क्या बचकर आया, RHS जो आया है 1 प्लस कॉस a है, 1 प्लस कॉस a लिख लेंगे। ठीक है, 1 प्लस कॉस a बटा में ठीक कॉस a प्लस 1 क्या है, LHS बराबर RHS। हम लोग क्या प्रूफ कर लिए, LHS बराबर RHS, तो यहां पे लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हम लोग इसे प्रूव कर लिए। ठीक है, आप इस तरीके से प्रश्न नंबर 4 को बहुत ही आसान तरीका से आप समझ सकते हो। आपको बस कुछ नहीं करना है कि पहले आपको LHS को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इसे सॉल्व करो उसके बाद इसे सॉल्व करो RHS को, फिर ये दोनों को देखो कि ये दोनों को आंसर अगर सेम आ रहा है तो आप सॉल्व कर लिए क्या, LHS बराबर RHS आप पता कर लिए। बस हम लोग को यही पता करना है कि ये दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, बस प्रश्न नंबर 4 में यही करना था और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, आइए अब हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 5। आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लास्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो आप यहां पे देखो जो प्रश्न में है cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा में cos a प्लस साइन a माइनस 1 है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या करो कि डिवाइड ईच टर्म बाय साइन a, सभी को साइन a से क्या करो डिवाइड कर दो, तो जो कैंसिल हो रहा है उसे हम लोग कैंसिल कर देंगे है ना। तो यहां पे देखो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा जब मैं इसे साइन a से डिवाइड करूंगा। तो यहां पे डिवाइड करते हैं cos a बटा साइन a कर लेंगे। ठीक है, एक यहां पे आपको मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि यहां पे आप छोटा सा लिख लीजिए डिवाइड ईच टर्म बाय साइन a। साइन a से क्या करना है कि सभी को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या किया गया cos a को लिखने के बाद बट्टे में साइन a कर दिया है ना। उसी प्रकार यहां पे देखो माइनस साइन a यहां पे लिखेंगे, बट्टे में साइन a कर लेंगे है ना, साइन a हो जाएगा, यहां पे n कर लीजिए। ठीक है, प्लस 1 बट्टा में साइन a कर लेंगे है ना। उसी तरह यहां भी देखो तो cos a है तो यहां पे cos a लिख लेंगे, बट्टा में साइन a लिख लेंगे है ना। प्लस है यहां भी प्लस कर लेंगे साइन a
बटा में साइन ए कर लेंगे, है ना, -1 साइन ए कर लेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब जो कैंसल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये एक बार में कैंसिल हो गया और ये भी एक बार में कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां पे लिखना थोड़ा सा आसान हो गया है, तो अब यहां पे लिखता हूं, थोड़ा सा आप यहां पे समझिए कि cos a बट्टे में sin a है। तो हम लोग जानते हैं कि cos a बट्टे में sin a क्या होता है, cot होता है। तो यहां पे लिखेंगे cot a, ठीक है, -1 है, -1 कर लेंगे, प्लस 1/sin a को हम लोग जानते हैं किस में चेंज होता है, ये cosec में चेंज होता है। तो यहां पे cosec a लिख लेंगे, ठीक है, बटा करेंगे। आप उसी तरह यहां भी देखो, cos a बट्टे में sin a है, तो ये हो जाएगा cot a, +1 है, +1 कर लेंगे, -1/sin a को हम लोग किस में रिवर्स समझते हैं, cosec a में, तो ये हो जाएगा cosec a। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब आपको यहां पे देखना है कि ये जो 1 है, तो आप यहां पे छोटा सा स्टेटमेंट यहां पे देखिए, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, 1 + cot स्क्वायर a होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 + cot स्क्वायर a बराबर क्या होता है, cosec होता है ना, cosec स्क्वायर a हो जाएगा। तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बराबर cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 बराबर cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a हो जाएगा। मतलब यहां पे पुट करेंगे cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a को पुट कर देंगे 1 का जगह पे, है ना। देखिए कि cot a है, तो 1 का जगह पे आपको क्या पुट करना है, cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, है ना। तो यहां पे पुट करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे cot a, ये जो प्लस है अभी यहां पे प्लस कर लेंगे cosec a। देखो माइनस अब करेंगे, ठीक है, 1 को इधर कर दे रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे माइनस क्या करेंगे, cosec स्क्वायर a लिखेंगे माइनस cot स्क्वायर a लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये 1 का बराबर है। तो यहां पे लिखते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a हो जाएगा, बटा करेंगे, बटा में अब क्या है cot a प्लस, तो यहां पे लिखते हैं cot a +1 माइनस cosec a हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते चलते हैं, क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब हम लोग यहां पे समझते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a जो है, ये क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में आ रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b होता है और a माइनस b होता है ना। हम लोग इसे जानते हैं अच्छे तरीके से, तो इसे हम लोग यहां पे लिख लेंगे cot a प्लस cosec a। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर आप कहीं भी अटक गए, जहां आपको समझ में नहीं आया, आप वीडियो को पीछे करके जरूर देख लो, ठीक है। तो देखो यहां पे लिख लिए, अब आपको क्या करना है बच्चा, कि इसको किस में आपको लिखना है, इसको इसमें लिख लेना है, a प्लस बी और a माइनस बी में पुट करना है। तो लिखते हैं यहां पे cosec a प्लस cot a। देखो इसमें हम लोग किस में लिख लिए, a प्लस बी में हम लोग इसे लिख लिए। अब आपको a माइनस बी में भी लिखना है, तो यहां पे देखो जगह नहीं है, तो मैं यहां पे नीचे लिखता हूं cosec a माइनस cot a लिख लेते हैं, ठीक है ना। बटा करेंगे, यहां पे cot a है तो आपको लिख लेना है cot a प्लस 1 माइनस cosec a, है ना। इतना बात समझ में आ गया। अब आइए अब हम लोग स्टेप में समझते हैं। अब हम लोग यहां पे लिखते हैं cot a प्लस cosec a। ठीक है, अब इसे देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cosec a प्लस cot a, ठीक है, बटा करेंगे। अब आपको क्या कैंसिल कर देना है, इसको नीचे वाला कैंसिल करना है, तो कैंसिल करेंगे इसे, cot a प्लस 1 माइनस cosec a लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इजीली यहां से कैंसिल कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग इसे नेक्स्ट स्टेप में समझ रहे हैं, cot a प्लस cosec a, इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसे हम लोग कैंसिल कर देंगे इजीली, है ना। तो यहां पे लिखेंगे cot a प्लस cosec a, ब्रैकेट में है 1 माइनस cosec a प्लस cot a।
ठीक है। बटा में क्या है, बटा में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, है ना। अब देखो आप इसमें कि जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, जो सेम होगा। तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो दोनों कैंसिल कर दिए। तो आपके पास क्या बचकर आया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ गया। तो जो बचकर आया है आप उसे यहां पे लिख लो, ठीक है। तो कॉट ए लिख लिए प्लस कॉसेक ए लिख लिए, है ना। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो आप यहां पे लिखो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हम लोग प्रूफ कर लिए। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 तक आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आइए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, है ना। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू।